हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। दुनिया गोल है। आपको याद होगा पिछली साल मई में एक मुकाबला हुआ था कि क्या आरसीबी इतिहास रच सकती है, क्या एपिक कमबैक हो सकता है, क्या अनथिंकेबल को करके दिखा सकती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा सकती है आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ कर दिखाया था। एलिमिनेटर तक गए थे, एलिमिनेटर में एलिमिनेट जरूर हो गए, लेकिन आज तक उसकी बात होती है कि यार वो क्या ही कमबैक था। अब देखिए एक बार फिर से वो मुकाबला आ चुका है। हालांकि चेन्नई पैकअप और आरसीबी टॉप 2 में बनी हुई है, लेकिन इस मुकाबले के मायने बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आरसीबी को टॉप 2 में ही रहना है। लेकिन बारिश जो है ना दोस्तों, बारिश हो सकता है कि इस मुकाबले को रद्द ही करवा दे। लेकिन बेंगलुरु का आपको पता है कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत जबरदस्त है चिन्ना स्वामी का। तो इन सब बातों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ बैठे हैं दो शख्स। आरसीबी की तरफ से धीरज सिंह, वहीं एक मैच का बैन झेल के आ रहे दीपक मिश्रा। तो दीपक मिश्रा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। आप बैन झेल के आ रहे हैं, आपकी टीम पर बात करने को ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन क्या कोई और नया लड़का भी देखने को मिल जाएगा? नहीं, लड़के बिल्कुल दिखा रहे हैं। अंडर 19 की एक हम टीम तैयार कर रहे हैं, इस आईपीएल कोशिश वही है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मतलब बैन झेलना अब तो ये लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि अपनी टीम की ये जो सिचुएशन है ना, उसे देखकर लग रहा है कि इस साल इनको मतलब बैन ही कर दो, कह दो कि जो बचे हुए मैच है वो छोड़ो। तो भाई सिचुएशन ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही खराब इस सिचुएशन में, इस आईपीएल की पहली टीम बनी जो एलिमिनेट हुई। अब इससे खराब सिचुएशन कुछ हो नहीं सकती। आईपीएल हमारा खत्म हो चुका है। अब जो बचे मैच हैं भाई, स्केड्यूलिंग हुई है, वो एक बनाए गए हैं मैचेस की। भाई टाइमिंग है तो 7:30 पहुंचना है, इवन टाइम से पहुंचना है, पहले ही पहुंचना है 6 साढ़े 6, और अपना मैच खेलना है। और फिर उसके बाद देखना है कि अगर कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। बाकी वही है कि मामला जो है अब हमारा पूरा ठंडा हो चुका है। देखो इनके लिए तो खत्म मामला है। मामला ठंडा हो चुका है। आपके लिए क्या मायने हैं इस मैच के? भाई इन्होंने बोला ना, जैसे इनकी अंत की लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने बोला मामला ठंडा हो चुका है। ठंडा मामला जो हुआ था, जो कहते हैं ना, जैसे आपने जो स्टार्ट की दुनिया घूम के यहीं आती, यही सीएसके थी। मुझे आज भी वो पल अच्छे से याद है। भाई कर रहे थे आखिरी ओवर बैटिंग, फैफ ने क्या सॉलिड कैच लिया था। यश दयाल बॉल डाल रहे थे, एक छक्का भी आता है, उसके बाद बॉल घूम जाती है, नया बॉल आता है, नया बॉल थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद, बट दुनिया घूम के फिर वहीं आ गई है। अब देखो यही वो दिन था जहां से कह सकते हो सीएसके उतना अच्छा नहीं कर पाई अभी भी, बट आज उनके पास ना वो चैलेंज होगा कि यार यहीं से हमारी साथ चीजें खराब हुई थी। और वो एक ग्रज लेके चलता है इंसान की, एक टीम होती है, एक ग्रज लेके अपना चलती है, और आज वो वहीं आ रहे हैं। पर आज खोने को चेन्नई के पास कुछ नहीं है, लेकिन आरसीबी के पास बहुत कुछ है। अगर बारिश दिक्कत नहीं देती है तो सीएसके हो सकता है वापस यहाँ से एक रिग्रुप हो सकती है, एक टीम बन सकती है। और यहाँ अगर वो आरसीबी को हराते हैं या आरसीबी के साथ आके कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए एज टीम तो अच्छी चीज हो सकती है। चेन्नई की अगर मैं बात करूं, चेन्नई मतलब पिछले मैच में एटलीस्ट रन तो बनाए, सैम करन ने रन मारे, लेकिन बॉलिंग में वही दिक्कतें हैं। तो क्या नेथन एलिस नजर आ जाएंगे? क्या कुछ है कुछ बॉलिंग में या बैटिंग में बदलाव की उम्मीद? यार देखो, ऑब्वियसली नेथन एलिस तो आई थिंक बहुत पहले ही आ जाने चाहिए, आज की बात नहीं है। और पाथिराना के साथ क्या है ना कि बड़ा उनका जो एक्शन है, और वो मतलब वाइड बहुत ज़्यादा डालते हैं। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि आई थिंक उन्होंने 2023-2024 पता नहीं 200 प्लस वाइड डाल दी है। कितने ओवर्स वाइड डाल दिए, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहे, पर स्टिल वाइड उनका जाता है। और दूसरा रहता है, देखो उस एक्शन में कंट्रोल रहता ही है। जैसे कि मैं देख भी रहा था, वाइड यॉर्क का वो नहीं डाल सकते, उनकी लिमिटेशन है कि भाई आजकल आपको T20 क्रिकेट में जब आप जाते हो और वहां पर आपको अच्छी बॉलिंग करनी है, कई बार रन बचाने के लिए भी जाना पड़ता है, तो आप वाइड यॉर्कर हम देखते हैं, तो उनके पास वो भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए नेथन एलिस को ले आओ। बाकी अंशुल कंबोज अच्छा है, खलील इस साल बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अहमद ब्रो भाई, खलील अहमद, नूर अहमद दोनों ही बड़ा अच्छा कर रहे हैं इस सीजन। बात यहाँ पर ना अब शायद निकल चुकी है स्किल से आगे। अब बेसिकली क्या है कि देखो पहले आप बाहर हो चुके हो चेन्नई, अब इसमें आरसीबी के साथ आप कह सकते हो कि भाई एक जाने दुश्मनी वाली बात रही है, जो अभी धीरज भाई ने याद दिलाया कि वो पिछले साल वक्त अलग था, वक्त आई थिंक टक्कर का था। इस बार सीएसके कुछ नहीं है आपके सामने, और ये मानने में मतलब सीएसके फैन को भी आई थिंक कोई वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि यार गलती हो रही है। बात यह है कि आरसीबी का ना, मैं कहूँगा कि आरसीबी आज यहाँ पर सीएसके से तो इसलिए भी नहीं हारना चाहेगी क्योंकि एक तो वो अपने आप को प्रिटेंड कर रही है, और प्रिटेंड क्या, वो है भी इस सीजन की टॉप टीमों में शुमार। और आप नहीं चाहोगे कि आप सीएसके, जो भाई टेबल की सबसे नीचे वाली टीम है, जो इतनी कमजोर टीम है, उससे हार कर दूसरी टीमों को बताओ कि भाई आरसीबी के पास भी ना बहुत सारी कमियां हैं, जब उनको सीएसके हरा सकती है तो वो भी हार सकते हैं। बड़ा अजीब इत्तेफाक है यार। मतलब बेंगलोर में बारिश हुई है, मुझे याद है शायद पिछले सीजन में बारिश हुई थी, और जडेजा जब वो मुकाबला चल रहा था, जडेजा का बहुत बड़ा टर्न भी किया था वहाँ पर।
बारिश के बाद भी मैच हुआ था, भले चलो ठीक है वहाँ से क्वालिफाई आरसीबी की, इस वक्त भी हालात ऐसे ही है, पिच अंडर कवर होगी, जो टॉस जीतेगा ऑब्वियसली बात है वो यही बोलेगा भाई आप जाके पहले बल्लेबाजी करो, सामने वाले को दिक्कत देगा। और चूंकि आरसीबी को अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है खामियां अच्छी चीज़ बहुत सारी है, उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन घर पे आरसीबी उतनी मजबूत अभी भी नहीं है। एक ही मैच जीते हो आप, एक मैच जो पंजाब वाला था जिसमें बारिश थी, वो 14 ओवर का मैच हुआ, पंजाब ने आपको बोला आप जाके आप बैटिंग करो, 4 विकेट बहुत जल्दी अप फ्रंट गिर गए थे, चौथा विकेट रजत पाटीदार के जैसे ही पावर प्ले खत्म होता वैसे गिर गया था। तो बारिश के बाद बैटिंग और टॉस का एक थोड़ा है, और रजत पाटीदार टॉस लगातार हार ही रहे, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो जरूर रहेगा एक मन में कि यार टॉस का क्या होता है। बाकी अगर वैसे आप देखो आरसीबी की अगर दिक्कत हो, जैसे दिक्कत थी लिविंगस्टन, उनको थोड़ा बाहर आपने कर दिया, हेजलवुड का फॉर्म अच्छा चल रहा है, भुवी अच्छा कर रहे हैं, यश दयाल का है, श्रेयस का ये है कि बॉल अच्छा डाल रहा है, विकेट्स नहीं मिल रही है। तो मतलब आरसीबी के साथ ये है कि आज कोशिश उनको ये करना चाहिए कि भाई 2 पॉइंट, मतलब अगर मेरे से आप पूछो तो वो लोगों का सामने सीएसके है, नो डाउट ये भी काफी बदलाव के साथ आ रहे हैं, सामने इनके साथ अब डेवाल्ड ब्रेविस खेल रहे हैं, ऊपर आयुष महात्रे खेल रहे हैं, थोड़ा स्पार्क भी है, अंशुल कंबोज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खलील का आपको याद होगा जो फिल सॉल्ट और खलील, और फिल सॉल्ट भी आज वापसी करेंगे, ठीक है। तो आज कम से कम ये जाओ कि किसी तरह पहले इतना वो नहीं हो गया, बट 2 पॉइंट लेने आप इनसे जाओ, क्योंकि ये टीम ऐसी है कि आप आगे केकेआर खेलोगे आपको दिक्कत दे सकती है, एसआरएच आपको दिक्कत दे सकती है, बट कोशिश करो सीएसके से 2 पॉइंट ले लो। तो आपने देख लिया, दोनों खेमों को आपने सुन लिया कि एक टीम कोशिश करेगी कि कम से कम रीग्रुप हो जाए, कुछ तो मिले सीजन से, दूसरी टीम ये सोच रही है कि यार इन 2 पॉइंट्स को नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर वो थोड़ी सी एक वो बात हो जाएगी कि यार लास्ट वाली टीम से आप हार गए। लेकिन इन सब के बीच बारिश है, अब क्या बारिश विलन बनेगी इस मुकाबले को, जिस मुकाबले का हर किसी को इंतजार रहता है चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, क्या बारिश इस खेल को बिगाड़ेगी या फिर आरसीबी अपना स्पॉट बरकरार रखेगी, या फिर तीसरा सिनेरियो चेन्नई सुपर किंग कोई बड़ा उलटफेर करेगी। तो ये सब हम जानेंगे शाम 6:30 बजे जब आप हमसे जुड़ेंगे। मुकाबला शुरू होगा 7:30, लेकिन 1 घंटे के लिए आप हमसे जुड़े रहेंगे और उसके बाद पावर प्ले भी हम आपके साथ देखते ही हैं। तो बने रहिए गेम चेंजर्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।